हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन क्रमांक 6, 7 व 8 को करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, छठा जो क्वेश्चन उसमें दिया गया है, 3 अंकों की कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। तो 3 अंकों की होनी चाहिए। 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 100, क्योंकि 100 से पहले 99 आता है। 99 2 अंकों की संख्या ही होती है। देखो 99 जो है वो 2 अंकों की है, तो ये तो नहीं होगा। इसके जस्ट बाद आती है 100 और उसके बाद आती है सबसे बड़ी संख्या जो होती है 3 अंकों की, वो कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? देखो आगे जाते हैं तो 999 जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद अगर अपने देखते हैं तो फिर आ जाएंगे 1000, और 1000 जो है वो 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 999। तो इनके बीच में ही अपने को देखना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो अपने अब 7 के पहाड़े में देखेंगे क्या क्या आता है। देखो 10 7 70 होता है, 11 7 77 होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप आगे चलोगे तो 13 7 91, ये भी नहीं आ रहा है। 14 7 98, ये भी 2 अंक की है। और 15 7 105। 105 जो है वो सबसे पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है। 7 का गुणांक होती है, 7 के पहाड़े में आती है। कितनी बार में? 15 बार में, ठीक है ना। 14 तक तो सेट बैठा नहीं। 15 7 105, यानी 105 से शुरू होगा, यानी 7 से ही गुणा करके देखते जाना है। तो ये आ गए 15 7 105। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 105 आ गई। 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 105 आ गई। ये ओवरऑल है। ये तो हमने ये लिया भी 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है। लेकिन 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी हो गई 105। और अब अपने और आगे लेते हैं तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 से विभाज्य करेंगे तो कौन सी आएगी? वो 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 चौक 28, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 5 बच गए, यानी 5 इसमें से अपने को कम करने पड़ेंगे। तो 999 में से अगर अपने 5 घटा देते हैं तो जो संख्या आएगी वो 7 से विभाज्य होगी। कौन सी होगी? 994, ठीक है। तो एपी क्या बनी? समांतर श्रेणी क्या बनी हमारी? समांतर श्रेणी बनी है, समांतर श्रेणी बनेगी हमारी। देखो 105 से शुरू होगा सबसे छोटी, उसके बाद 105 में 7 जोड़ दो 112, 112 में 7 जोड़ दो 119, क्योंकि 7 का गैप चलेगा, 7 से विभाज्य है। और सबसे जो बड़ी संख्या वो 994 है। अब अपने को क्या क्या ज्ञात करना है वो अब इसमें यहाँ प्लेस हो जाएगा। ए बराबर आ गया 105, डी डिफरेंस कितने का है? 112 में से 105 गए, बच गए 7, और ए एन दिया है हमें। ये जो लास्ट पद होता है ना, इसको ए एन या एल भी बोलते हैं। लास्ट पद, अंतिम पद, यानी आखिरी जो संख्या है वो सबसे बड़ी जो 7 से विभाज्य होती है वो है 994। अब यहाँ पर अपने को ज्ञात क्या करना है? यहाँ ज्ञात करना है हमको n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और आगे। अब देखिए दोस्तों,
ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ए एन की वैल्यू है हमारे पास 994, ठीक है। ए का मान क्या है, ए का मान है 105 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एन हमारे पास है नहीं, और डी है 7 बराबर 994। अब इस 7 से इसको गुणा करेंगे, 105 प्लस 7 को n से गुणा किया, प्लस 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 7n प्लस माइनस माइनस 7 बराबर 994। 105 में से 7 घटा दो तो कितने बचेंगे, 98। 15 में 7 गए 8, 9 का 9 प्लस 7n बराबर 994। अब ये 98 का यहाँ पर हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, 7n बराबर 994 प्लस के 98 हैं, पक्षांतरण करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस का 98। 7n बराबर 14 में से 8 गए 6, 8 में से 9 घटते नहीं, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ बच गए 8, ठीक है। घटा कर देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 896 बट्टा, अब ये 7 का पक्षांतरण करूँगा, बट्टे में आ जाएंगे 7n बराबर, अब 7 का भाग दे तो इसमें 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बच गया, 1 और 9 19, 7 दूनी 14, 5 बच गए, 7 तो 8 56, कितना आ गया 128। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 128 पद होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप। इसके बाद है इसका अगला क्वेश्चन, 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में अपने को क्या करना है, सातवां प्रश्न, समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 दे रखी है। अंतिम पद -62 है। अंतिम पद से 11वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर दे रखा है 10, d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद a2 में से a1 को घटा दो, यानी 7 है दूसरा पद, और पहला पद है a1 है हमारा 10। 7 में से 10 घटाएंगे तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 10 में से 7 गए 3, और इसको लिख देना ब्रैकेट में। और an दे रखा है अपने को, an यानी l दे रखा है माइनस का 62। अब अपने को अंतिम पद से कितना पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11वां पद, अब जो भी पद होगा ना nवां वो लिखेंगे हम यहाँ पर। तो इसका सूत्र बनेगा l माइनस कितना पद है, 11वां 11वां पद क्या करना है, 11 माइनस 1 गुणा d। d का मान हमारा क्या है, d का मान एक बार अपने d लिख देते हैं यहाँ पे। तो l कितना है दोस्तों, l है हमारा माइनस का 65 माइनस 10, 11 में से 1 गया 10, गुणा d का मान क्या है मेरा, d का मान है माइनस के 3। तो देखिए माइनस के 62, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 10 दिया 30। अब बड़ी संख्या माइनस की है, देखो एक प्लस का एक माइनस में हो गई संख्या तो अपने घटेंगे। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस में उत्तर आएगा। 62 में से 30 घटा देंगे, बच जाएंगे 32। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप। ओके, 8वां प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में अपने को क्या दिया है, आठवें प्रश्न में देखिए, ए बराबर क्या दिया है, पहला पद 1, डी होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके जो मान आएगा वो, तो दूसरा पद है हमारा 4 और पहला पद है हमारा 1, 4 में से 1 गया 3, और ए एम दिया दोस्तों, यानी लास्ट पद दिया है हमें, ये कितना दिया 88, अंतिम पद है ये। अब इस अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, अंतिम पद से हमें 12वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 12वां पद, तो इसका सूत्र क्या है, देखो जो लास्ट पद है ना उसमें से घटाना है, जितना जो पद दिया है 12वां दिया है तो 12 माइनस 1, 12 में से 1 कम कर दो, गुणा डी का मान यहाँ लगा दो, तो एल कितना है, लास्ट पद कितना है 88 माइनस 12 में से 1 गए 11, गुणा डी का मान है 3, ठीक है, तो यहाँ आ गए 88 माइनस 11 तिया 33, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 55, ये हो गया हमारा आंसर। इसका ये स्पेशल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ये विशेष फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यही फॉर्मूला है। अब इसमें ये 12 लिखे हैं ना, तो ये यहाँ जितना पद ज्ञात करना हो ना अंतिम पद से, उतना पद यहाँ लिख दो। मान लो यार 18वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ हम 18 लिख देंगे, 16वां पद ज्ञात करना है यहाँ हम 16 लिख देंगे। जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, अगर इसको मैं लिख देता हूँ 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 12 की जगह क्या लिख दूंगा 20 लिख दूंगा, तो 20 में से 1 गया, कितने बच गए 19 बच गए, 19 दिया कितने हो गए 57 हो गए। अब 57 इसमें से घटा देंगे, 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने चेंज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी अंतिम पद से पूछे ना तो जितना भी पद पूछा है तो इसका सूत्र यही है, अंतिम पद आपको देगा L माइनस लिख देना, उसके बाद जो भी जितना भी पद ज्ञात करना है वो लिख करके उसमें से 1 कम कर देना और D से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन क्रमांक 6, 7 व 8 के हल। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर के मैं आपके सम्मुख हर बार उपस्थित होता रहता हूँ। मिलूँगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।